हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी और आज हम सीखेंगे स्टॉक रिपोर्ट कैसे बनाते हैं एक्सेल में। इसका यूज करके आप अपने बिजनेस का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। डैट मीन्स आपने कितना प्रोडक्ट परचेज किया है, कितना सेल्स किया है और कितना आपके स्टॉक में है। ओके दोस्तों, तो चलिए सीखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम पहले से एक स्टॉक मेंटेन का एक फॉर्मेट तैयार कर लिए हैं और इसमें हमने लिया एक परचेज, एक सेल्स और स्टॉक। परचेज में मैंने लिया है डेट, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। डैट मीन्स हम जो भी प्रोडक्ट जिस डेट को खरीदेंगे वो हम मेंशन करेंगे और कितना क्वांटिटी लिए है वो हम मेंशन करेंगे। सिमिलरली सेल्स के लिए भी यही है कि मतलब हम कितना प्रोडक्ट सेल किए किस डेट में। ओके, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉक रिपोर्ट है। स्टॉक रिपोर्ट में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ले सकते हैं। ओके, तो अब यही प्रोडक्ट जो है हमारे पास, इसे हमें ऐड करना है इस परचेज वाले प्रोडक्ट में और सेल्स वाले प्रोडक्ट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इस प्रोडक्ट का जो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है स्टॉक वाले में, इस प्रोडक्ट का हम एक चेक लिस्ट बनाएंगे। डैट मीन्स एक लिस्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम परचेज में आते हैं। तो परचेज के प्रोडक्ट वाले कॉलम में आते हैं, यहाँ पे अपना सेल रखें। उसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में। ओके, डेटा टैब में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे डेटा वैलिडेशन ऑप्शंस। यहाँ पे उसके बाद ये चूज करने के बाद यहाँ पे हमें एक पॉपअप खुलेगा डेटा वैलिडेशन का। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे अलाउ वाले कॉलम में। यहाँ पे हमें कुछ ड्रॉप डाउन दिए गए हैं, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। ओके, लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सोर्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और हमें सोर्स देना है। ओके, मतलब हम कहाँ से लिस्ट उठा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा लिस्ट ये है, स्टॉक वाला प्रोडक्ट। ओके, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा इतना है, इसे हम सिलेक्ट कर लिए। देन हम ओके प्रेस करेंगे, ये हमारा लिस्ट तैयार हो गया। अब हम इसे, इस लिस्ट को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जहाँ तक हमें चाहिए। यहाँ पे कर दिए, तो ये लिस्ट जो है हमारे पूरे इसमें अप्लाई हो गया। ओके, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हम अपने इस सेल में आएंगे, हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए हम सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा एंट्री हो जाएगा। ओके, सिमिलरली सेम काम हम सेल्स वाले प्रोडक्ट के लिए भी करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसे कॉपी करने के बाद हम इसे सिंपली वहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो मेरा कॉपी हो गया और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया मेरा पेस्ट। तो हमारे सारे सेल्स परचेज वाले में भी, परचेज वाले प्रोडक्ट में भी ये मेरा चेक लिस्ट तैयार हो गया और क्या कहते हैं सेल्स वाले प्रोडक्ट में भी ये मेरा चेक लिस्ट तैयार हो गया प्रोडक्ट का। ओके, तो मेरा ये एक काम हो गया। अब हम जिस भी डेट में अपना जो प्रोडक्ट खरीदेंगे वहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे। सपोज डेट हमें टुडे मतलब करेंट डेट लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू टुडे, देन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इंटर प्रेस करेंगे, ये हमें करेंट डेट दे देगा। ओके, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट का परचेज एंड डेट। अब यहाँ पे हमारा क्वांटिटी, हम जितना भी नंबर ऑफ क्वांटिटी लेना चाहते हैं वहाँ मैनुअली हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, मेंशन कर देंगे। ओके, और सिमिलरली सेल्स के लिए भी हम डेट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू टुडे पे एंटर करेंगे। सॉरी, स्पेलिंग गलत था। ओके, ये मेरा डेट आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास है स्टॉक में। तो स्टॉक में हम क्या करते हैं, परचेज, हमें परचेज एक रिपोर्ट तैयार करना है, सेल्स रिपोर्ट तैयार करना है एंड स्टॉक रिपोर्ट। तो परचेज रिपोर्ट के लिए हम सपोज डेट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, जूम करके दिखाते हैं, इक्वल टू सम इफ, देन ओपन पैरेंथेसिस। उसके बाद हमसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में हम अभी परचेज का बना रहे हैं रिपोर्ट, तो हम परचेज वाले एरिया में आएंगे। ओके, तो परचेज वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये है, तो इस सारे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये मेरा सेलेक्ट होते जाएगा। ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद इस सेल डेटा, ये जो हमारा रेंज है, इसे हम फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे। अगर आप में F4 से नहीं हो रहा है तो आप FN की के साथ F4 बटन प्रेस करें फ्रीज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली F4 प्रेस करते हैं, ये मेरा रेंज फ्रीज हो गया। ओके, ना हम यहाँ पे कॉमा देंगे। अब हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इन द सेंस कि मतलब कंडीशन, तो हमें स्टॉक वाले रिपोर्ट में आना है। ओके, स्टॉक वाले में जो प्रोडक्ट का पहला सेल है,
स्टॉक वाले प्रोडक्ट का जो पहला सेल है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, देन यहाँ पे फिर अगेन कॉमा देंगे। अब हमसे पूछ रहा है सम रेंज, मतलब सम रेंज इन द सेंस क्वांटिटी। तो हमें अभी परचेज वाला, हम रिपोर्ट में काम कर रहे हैं तो हम परचेज वाले में आएंगे और परचेज वाले का क्वांटिटी जो है वो सेलेक्ट करेंगे, पूरा रेंज उसका। ओके, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लिए, ये हो गया। इसको भी हमें फ्रीज करना है तो F4 से फ्रीज कर लेंगे। अब हम क्लोज पैरेंथेसिस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अभी हमें ये 0 दिखा रहा है, इसलिए 0 दिखा रहा है कि हम नेचुरल स्टोन टाइल्स नाम का प्रोडक्ट कभी कोई भी परचेज नहीं किए, इसलिए हमें यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जैसे हम परचेज में कोई एंट्री मारेंगे यहाँ पर मेरा स्टॉक मेंटेन होते जाएगा। यही काम हम सेल्स के लिए भी करेंगे। तो सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू सम इफ। ओके, देन ओपन पैरेंथेसिस, देन अगेन हमें रेंज सेलेक्ट करना है। तो इस बार हम कौन सा प्रोडक्ट का रेंज सेलेक्ट करेंगे, सेल्स वाले का। तो यहाँ पे हम आएंगे, सेल्स वाला प्रोडक्ट ये है, इसका हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। ओके, सिलेक्ट हो गया, इसे भी हम फ्रीज कर लेंगे, ये मेरा फ्रीज हो गया। देन कॉमा, फिर हमें हमसे पूछ रहा है सम रेंज। ओके, सम रेंज हमारा अब कौन सा लेंगे, ये वाला स्टॉक का, जो स्टॉक में जो प्रोडक्ट वाला का है उसका पहला सेल वैल्यू लेंगे। ओके, देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर अगेन कॉमा। अब हमसे पूछ रहा है सम रेंज, तो हम सम रेंज मतलब क्वांटिटी, हमें सेल्स का जो क्वांटिटी है उसका पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके, सॉरी इसे शिफ्ट के साथ डाउन करके सिलेक्ट कर लिए रेंज को। अब इसे हम फ्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला फ्रीज कर लेंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला है, हम जूम करके दिखाते हैं। देखिए इक्वल टू सम इफ, फिर हम उसके बाद क्या हमारा रेंज मतलब प्रोडक्ट, सेल्स वाले के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसका रेंज हम पूरा सेलेक्ट कर लिए, देन उसे फ्रीज कर दिए। देन हम यहाँ पे H4 डेट मीन्स क्रिटेरिया कौन सा लिए हैं, स्टॉक रिपोर्ट में जो प्रोडक्ट का जो पहला सेल है वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा है सम रेंज, डेट मीन्स क्वांटिटी। अभी हम सेल्स पर काम कर रहे हैं तो सेल वाला क्वांटिटी का रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे फ्रीज कर देंगे। देन क्लोज पैरेंथेसिस और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें 0 दिख रहा है क्योंकि हमने अभी इस नाम के नेचुरल स्टोन टाइल्स जो है वो हम कोई भी अभी इस नाम का कोई भी टाइल्स हम सेल्स नहीं किए, इसलिए हमें यहाँ पे 0 दिख रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे एंट्री मारते हैं परचेज का, तो हमारा स्टॉक ये होते जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास परचेज में सपोज डेट यहाँ पे मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे पहला वाला ही लेते हैं नेचुरल स्टोन टाइल्स, ये हमने सपोज डेट 30 पीस खरीदा। ओके, जैसे हम यहाँ पे 30 लिखे हमारा परचेज रिकॉर्ड क्या हो गया, 30 मेंटेन हो गया। अगर फिर नेक्स्ट में आते हैं, हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं लाइक कडप्पा स्टोन। ओके, बाद हम इसमें हम 20 खरीदें। अब देखिए यहाँ पे अभी हमारा कडप्पा का कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको हम इस फार्मूला को ड्रैग नहीं किए, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसी पे लगाए। हमें ये फार्मूला सारे सेल में अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसे ड्रैग करके फिल कर देंगे। तो ये क्या हो गया, सारा अप्लाई हो गया, ये फार्मूला जो हमारे सारे सेल में अप्लाई हो गया। ओके, अब हमारा देखिए कडप्पा स्टोन टाइल्स जो है वो हमारा कितना परचेज किए थे, 20, तो यहाँ पे हमारा 20 मेंटेन हो गया। उसी तरीके से हम और भी प्रोडक्ट सपोज डेट लाइक फिर से हम नेचुरल वाला ले लेते हैं। ये नेचुरल लिए फिर से हम खरीदें, तो हम सपोज डेट 10 पीस खरीदे। ओके, तो ये देखिए परचेज में क्या किया, इसे 40 कर दिया नेचुरल स्टोन टाइल्स, क्यों, क्योंकि 30 ये है एंड प्लस 10, तो 30 + 10 40। ओके, और किस डेट में हमें, अगर सपोज डेट को हम ड्रैग करेंगे तो ये डेट दे देगा, और हम चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते। ओके, ये हो गया मेरा। उसके बाद हम डेट भी मेंटेन कर दिए, ये हमारा परचेज का ये क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे हमारा परचेज स्टॉक रिपोर्ट में हमारा परचेज भी मेंटेन हो रहा है, मतलब कितना प्रोडक्ट हम परचेज किए हैं। अब हम आते हैं सेल्स वाले में। तो सेल्स वाले में हम इसमें सिर्फ फार्मूला अप्लाई किए, हमें सारे में ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड फिल करेंगे। यहाँ पे हम कर दिए। ओके, अब हम यहाँ पे सेल्स वाले रिपोर्ट में आते हैं।
तो सपोज डेट 7 तारीख को मैंने ये स्टोन जो है ना कडप्पा स्टोन टाइल जो है मैंने इतना सेल किया, लाइक 5 पीस मैंने सेल किया। ओके, अब जैसे हम यहाँ इस टैब से बाहर आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कितना हम सेल किए हैं कडप्पा स्टोन टाइल्स, 5 पीस। ओके, सिमिलरली अगर हम कुछ और भी ले ले, लाइक इसमें आते हैं, हमें सिलेक्ट करना है नेचुरल स्टोन टाइल्स। ओके, इसे मैंने सेल किया 10 पीस। ओके, जैसे हम इस सेल से बाहर आएंगे हमारा यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में हमारा सेल्स मेंटेन होते जाएगा। डैट मीन्स हमने क्या किया है, नेचुरल स्टोन टाइल्स 10 पीस मैंने सेल कर दिया है, जितना परचेज किया था इतना 40 पीस और सेल हो गया 10 पीस। तो इस तरीके से मेरा परचेज और सेल्स हो गया। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, लाइक ग्रेनाइट टाइल्स कितना क्वांटिटी आप परचेज किए, लाइक 20। ओके, अब यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट टाइल्स जो हमारा है 20 यहाँ पे मेंशन हो गया। अगर हम इसे सेल भी करना चाहते हैं तो ग्रेनाइट टाइल्स को हम दिए और हम 5 पीस इसे सेल किए। तो इस तरीके से हमारा 5 पीस सेल हो गया ग्रेनाइट टाइल्स। तो इस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट परचेज और सेल्स करके इसका रिपोर्ट देख सकते हैं। अब हम आते हैं स्टॉक, मतलब हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट कितना स्टॉक में है वो हम कैसे मेंशन करेंगे। इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो है हमारा इक्वल टू क्या करेंगे, परचेज माइनस सेल, मतलब जितना हम परचेज किए और उसमें से उतना जितना बेच दिए तो जो बचा वो हमारा क्या कहलाया, स्टॉक। तो यहाँ पे हम करेंगे ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, देन माइनस एंड देन सेल्स वाला ये सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये हो गया, इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा कितना है, मतलब 40 मैंने नेचुरल स्टोन टाइल्स खरीदा था और क्या कहते हैं इसे सेल्स जो है मतलब कितना किया, ये सेल 10 पीस मैंने इसे सेल कर दिया, तो हमारे स्टॉक में कितना बचा 30। ओके, तो इस तरीके से हम अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। और सिंपली हमें सारे में चाहिए तो इसे हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड फिल कर देंगे। ये फॉर्मूला हमें सारे में चाहिए। अब हम जितना जितना जैसे 20 हमने ग्रेनाइट टाइल्स परचेज की थी और इसे सेल कर दिया 5 पीस, तो हमारे पास कितना स्टॉक बचा, 15। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस में प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं कि हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया और कितना हमारे पास स्टॉक में है। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे रिमार्क्स अगर कुछ देना चाहते हैं कि अगर सपोज डेट हमारे पास इतना क्वांटिटी कम रहे तो हमें एक अलर्ट दे कि आपके पास क्वांटिटी इतना है, प्लीज़ परचेज इट। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू इफ ओके हमारा स्टॉक, मतलब स्टॉक इज लेस देन 5, मतलब अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट 5 से कम है, 5 पीस से कम है तो हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे, गेट वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ट्रू है, मतलब अगर 5 से कम ये कंडीशन मेरा अगर हाँ ट्रू है तो हम एक मैसेज देंगे कि जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं, लाइक प्लीज परचेज प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया। जो भी मैसेज में आप लिखना चाहते हैं वो लिख दे। उसके बाद यहाँ पे फिर अगेन कॉमा, फॉल्स है तो नथिंग, यहाँ पे फॉल्स में नथिंग, तो यहाँ पे हम जीरो दे या फिर जो भी हमें फॉल्स स्टेटमेंट देना है वो हम दे देंगे। उसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस, देन हम इंटर प्रेस करेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा स्टॉक अभी 30 है और ये फार्मूला सिर्फ इस सेल में है। हमें ये फार्मूला सारे सेल में अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ड्रैग एंड फिल करेंगे। फिल कर दो। ओके, अब जहाँ जहाँ हमारा जीरो डेट मीन्स 5 से कम है तो ये हमें दिखा रहा है कि प्लीज़ परचेज योर प्रोडक्ट। ओके, इस तरीके से हम अपना कोई भी मैसेज शो करवा सकते हैं। और अगर हम इसमें कुछ फॉर्मेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं रेड से आए तो वो भी हम अपना फॉर्मेट स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा हमारा ये था कि हम अपने बिजनेस का कैसे हम स्टॉक मेंटेन करेंगे। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना सीखेंगे अपने स्टॉक से रिलेटेड। ओके, ताकि हमें पता चल सके कि मैंने जो प्रोडक्ट परचेज किया, सेल्स किया, उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस जा रहा है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।